जय श्री राम। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत पौराणिक लगता है, लेकिन असल में बेहद आधुनिक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सीधे मानव मनोविज्ञान और हमारे आज के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। राइट। मतलब आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे आदर्श को डिकोड करने वाले हैं जहां अजेय शक्ति और पूर्ण विनम्रता दोनों एक साथ एक ही अस्तित्व में मौजूद हैं। और यही बात इस विषय को इतना खास बनाती है। जी। तो आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो डॉक्टर चमन लाल गौतम जी की एक बहुत ही शोधपूर्ण कृति पर आधारित प्रस्तुति है, जिसका शीर्षक है देव रहस्य, श्री हनुमान जी का स्वरूप। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस विषय की गहराई वाकई अचंभित करने वाली है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस चर्चा का जो उद्देश्य है, जिसे हम अपना आज का मिशन कह सकते हैं, वो केवल कुछ पुरानी पौराणिक कथाओं या चमत्कारों को दोहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक भक्तिभाव वाली चर्चा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोतों का मुख्य मिशन श्री हनुमान जी को केवल एक देवता के रूप में चित्रित करने से कहीं आगे जाता है। ये उन्हें मानव और ईश्वरीय क्षमता के उच्चतम प्रतीक या एक ऐसे ब्लूप्रिंट के रूप में स्थापित करता है। एक ब्लूप्रिंट। जी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां शक्ति, बुद्धि और पूर्ण समर्पण का एकदम सटीक और संतुलित स्वरूप देखने को मिलता है। ये ब्लूप्रिंट शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। और देखिए, किसी भी महान संरचना या ब्लूप्रिंट की शुरुआत ना हमेशा उसकी नींव से होती है। इन स्रोतों में भी इस चरित्र के निर्माण को समझने के लिए कुछ बुनियादी आधार स्तंभों की बात की गई है। हाँ, देव रहस्य में इस चरित्र को मुख्य रूप से 6 शक्तियों के एकीकरण के रूप में दिखा गया है। ये 6 आधार स्तंभ हैं: शक्ति, शौर्य, संयम, पुरुषार्थ, निर्भयता और एकनिष्ठ सेवा। ओहो, मतलब 6 अलग-अलग गुण। बिल्कुल, लेकिन यहाँ समझना यह जरूरी है कि इनमें से कोई भी गुण एकाकी या अलग थलग काम नहीं करता। देवत्व की असली परिभाषा ही इन 6 तत्वों का एक साथ गुंथित होना है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो है संयम का शक्ति और शौर्य के साथ होना। मतलब अक्सर समाज में हम यही देखते हैं कि जहां अपार शक्ति होती है वहां संयम सबसे पहले टूट जाता है। जी। और देव रहस्य का दृष्टिकोण भी यही समझाता है। यहाँ पुरुषार्थ और एकनिष्ठ सेवा उस शक्ति को एक निश्चित दिशा देते हैं। केवल शक्ति का होना किसी को महान नहीं बनाता। सही बात है। ताकत तो बहुत लोगों के पास होती है। बिल्कुल। सत्ता और बल तो संसार में अनेकों के पास रहे हैं। रावण के पास भी अपार बल और बुद्धिमत्ता थी, लेकिन वहां संयम शून्य था। एकदम सही। संयम शून्य था और अहंकार चरम पर था। इसलिए वो असीम शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। इसके विपरीत श्री हनुमान जी का ब्लूप्रिंट यह स्थापित करता है कि असीमित क्षमता होने के बावजूद आप स्वयं पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। और यही स्वनियंत्रण उन्हें अद्वितीय बनाता है। लेकिन यहीं से एक बहुत ही वैचारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? मतलब ये जो विरोधी लगने वाले गुण हैं, ये आखिर एक साथ काम कैसे करते हैं? एक और हम देखते हैं भौतिक और युद्ध कौशल का चरम, असाधारण शारीरिक बल, अजेय क्षमता, राक्षसों का विनाश, जिसे हम शक्ति का चमत्कार कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी ओर हम निस्वार्थ भाव, पूर्ण समर्पण, असाधारण बुद्धिमत्ता और कूटनीति देखते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प है। जी बताइए। हम आमतौर पर किसी महान योद्धा को जो गदा लेकर युद्ध भूमि में संहार कर रहा हो, उसे एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ या व्यावहारिक ज्ञान के गुरु के रूप में नहीं देखते। क्या यही संतुलन उन्हें बाकियों से अलग करता है? हाँ, निष्कर्ष यही है। यही वो बिंदु है जहां उनका चरित्र एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वो केवल एक बलशाली योद्धा नहीं है। तो फिर क्या है? वो व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संयम के परम गुरु भी हैं। और इसके लिए देव रहस्य में एक बहुत ही सटीक शब्दावली का प्रयोग किया गया है: मौलिक सूझबूझ। मौलिक सूझबूझ मतलब ओरिजिनल कॉमन सेंस। जी हाँ। उनकी बुद्धिमत्ता केवल ग्रंथों तक सीमित किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो सिचुएशनल अवेयरनेस का सर्वोच्च स्तर है। तो ये जो मौलिक सूझबूझ है, ये व्यवहार में कैसे दिखती है? क्या इसका कोई ठोस उदाहरण स्रोतों में दिया गया है? बिल्कुल। इसे लंका की घटनाओं से बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। याद कीजिए, जब वो पहली बार अशोक वाटिका में माता सीता को देखते हैं। हाँ, वो पेड़ पर छिप कर रहते हैं। सही कहा। वे सीधे उनके सामने प्रकट नहीं होते। अब देखिए, एक परम शक्तिशाली योद्धा होने के नाते वे चाहते तो सीधे जाकर अपना परिचय दे सकते थे। बिल्कुल, उन्हें डरने की क्या जरूरत थी? लेकिन उनकी मौलिक सूझबूझ ये भांप लेती है कि रावण के भय से त्रस्त माता सीता एक वानर को अचानक देखकर और अधिक भयभीत हो सकती हैं। ओह, मतलब वो मायावी राक्षस भी तो समझ सकती थी उन्हें। एकदम। इसलिए वे पहले वृक्ष पर छिपकर राम कथा का गान करते हैं, ताकि विश्वास का एक मनोवैज्ञानिक आधार तैयार हो सके। वाओ, ये तो बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और इतना ही नहीं,
विभीषण जैसे शत्रु के भाई को श्री राम के पक्ष में लाना, ये कोई बाहुबल का काम तो नहीं था। ये शुद्ध कूटनीति और व्यवहारिक ज्ञान था। मतलब वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब बाहुबल का प्रयोग करना है और कब ज्ञान और कूटनीति का। ये मनोवैज्ञानिक समझ वाकई चकित करने वाली है। बिल्कुल है। लेकिन जब किसी के पास इतनी शक्ति और कूटनीति हो तो वो दुनिया में काम कैसे करता है? मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये हमें उनके सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, उनकी कार्यप्रणाली। हाँ, स्रोतों में उनकी एक निष्ठ सेवा का जिक्र आता है ना। एक संस्कृत श्लोक भी है शायद। जी, स्रोतों में एक श्लोक दिया गया है, लौकिके समनुप्राप्ते मास मरेद राम सेवकम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बताया गया है कि जब भी कोई लौकिक या सांसारिक कार्य उपस्थित हो तो मेरी राम सेवक के रूप में स्मृति करो। ये श्लोक उनकी पूरी कार्यप्रणाली का, आप कह सकते हैं कि, मूल मंत्र है। अच्छा। इसे हम कृपा के चक्र या साइकिल ऑफ ग्रेस के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, संसार में ज्यादातर प्रार्थनाएं सकाम साधकों द्वारा की जाती हैं। सकाम साधक मतलब जो अपनी मनोकामनाओं या समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं? जी बिल्कुल, वो श्री हनुमान जी की ओर मुड़ते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री हनुमान जी उस कार्य को स्वयं के यश या महिमा के लिए नहीं करते। वे पूरी तरह से राम के सेवक की क्षमता में कार्य संपन्न करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वे एक ऐसे परम शक्तिशाली कंड्यूट या माध्यम है जो सारी प्रार्थनाएं ग्रहण करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट तुरंत अपने सुप्रीम बॉस यानी श्री राम को ट्रांसफर कर देते हैं? हाँ, ये कहा जा सकता है। मतलब इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद अहंकार का शून्य होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। माध्यम या कंड्यूट कहना एक हद तक ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ चीजों को पास करने जितनी सरल नहीं है। तो फिर इसमें और क्या गहराई है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यह प्रक्रिया एक अत्यंत शक्तिशाली फिल्टर या शोधक की तरह है। जब एक सकाम साधक अपनी किसी स्वार्थ से भरी इच्छा को लेकर आता है तो हनुमान जी की निष्काम सेवा की जो आग है ना, वह भक्त की उस स्वार्थ से भरी इच्छा को भी पवित्र कर देती है। यह निष्काम सेवा सकाम इच्छाओं को शुद्ध कर देती है। ओहो, मतलब जब व्यक्ति देखता है कि जिसके पास वो याचना लेकर आया है वो स्वयं इतना शक्तिशाली होकर भी केवल सेवक है। बिल्कुल, तो उस भक्त का अपना सूक्ष्म अहंकार भी गलने लगता है, उसे सांसारिक फल भी मिलता है और वह श्री राम के कृपा के चक्र से भी जुड़ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये केवल बाहरी दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है। इसका भक्त के मन पर, उसके मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एकदम सही, और यहीं से उनके मनोवृत्ति के शोधक स्वरूप की बात आती है। स्रोतों में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति का संदर्भ है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, ये चौपाई तो हम सबने सुनी है जी। ये केवल स्तुति नहीं है, ये एक गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यहाँ कुमति का अर्थ केवल बुरे विचार नहीं है, इसमें अज्ञान, भय और दुष्ट विचारों का नाश शामिल है। और सुमति का अर्थ? सुमति का अर्थ है विवेक, ज्ञान और सन्मार्ग की प्राप्ति। मतलब हनुमान जी सिर्फ बाहरी संकट मोचक नहीं है, बल्कि वे मन के लिए एक सुपर एंटीवायरस की तरह काम करते हैं जो कुमति नाम के करप्ट डेटा को डिलीट करके सुमति का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। है ना? बिल्कुल, ये एंटीवायरस वाली तुलना बहुत सटीक है। वे साधु सज्जनों के रखवाले हैं। और यहाँ साधु का मतलब किसी वेशभूषा से नहीं है, वो केवल शरीर की नहीं बल्कि उनके आचरण और विचारों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ज्ञान और विवेक के बिना शक्ति विनाशकारी हो सकती है। इसलिए ये सुमति सबसे महत्वपूर्ण है। वाओ, जब कोई शक्ति वैचारिक रूप से इतनी शुद्ध और फलदायी हो तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? समाज पर प्रभाव तो हम सब देखते ही हैं, उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति और अपार लोकप्रियता के रूप में। हाँ, मतलब हर नगर, हर ग्राम में उनके मंदिर हैं, मंगलवार के मेलों में उमड़ने वाली भीड़, और साहित्यिक प्रमाण भी तो हैं। बिल्कुल, जनमानस अन्य सभी देवी देवताओं की अपेक्षा श्री हनुमान जी की पूजा सबसे अधिक सक्रिय रूप से करता है। इसमें 5 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख अनिवार्य है: तुलसीकृत रामायण, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक। लेकिन स्रोतों में इस लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, उनका आशु फलदायक होना, मतलब त्वरित फल या क्विक रिजल्ट्स देने वाला होना। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। जी, पूछिए। त्वरित फल की चाहत अक्सर इंसान को शॉर्टकट की तरफ ले जाती है। मतलब आज के इस लेन देन वाले माइंडसेट में क्या ये आशु फलदायक होना आध्यात्मिक दृष्टि से सही है? ये शंका बहुत स्वाभाविक है, लेकिन स्रोतों के अनुसार यहाँ त्वरित फल का अर्थ कोई सांसारिक लालच या शॉर्टकट नहीं है।
तो फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह असल में उनकी निरंतर और सर्वव्यापी उपस्थिति यानी ऑमनी प्रेजेंस का प्रमाण है। सोचिए, यदि उनकी शक्ति घोर संकट के समय तुरंत सुलभ ना होती तो क्या यह असीम आस्था पीढ़ियों तक टिक पाती? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। आशुफलदायक होने का मतलब है कि वह हमेशा ऑन ड्यूटी हैं। यह उस एकनिष्ठ सेवा का ही विस्तार है जहां सेवक कभी विश्राम नहीं करता। यह शक्ति का गुण है, याचक का लालच नहीं। क्या बात है! ये परिप्रेक्ष्य तो पूरी सोच ही बदल देता है। और ये सर्वव्यापी लोकप्रियता केवल साहित्यिक या ऐतिहासिक नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं है। यह वर्तमान में भी जीवंत है। और यह चर्चा हमें हनुमान जी के महायोगी और अमर स्वरूप की ओर ले जाती है। निश्चय महायोगी हनुमान जी अमर हैं। और वे आज भी योग क्षेम का वहन करते हैं। जी, वे आज भी आध्यात्मिक साधकों यानी पथ के पथिकों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण स्रोतों में दिया गया है? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी और अनेक संतों के जीवन से इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। विशेषकर काशी का एक ऐतिहासिक वृत्तांत बहुत गहराई से वर्णित है। काशी का वृत्तांत? उसमें क्या हुआ था? उसमें बताया गया है कि काशी में तुलसीदास जी नियमित रूप से एक पेड़ की जड़ में जल सींचते थे, तो उससे तृप्त होकर एक प्रेत आत्मा ने उन्हें दर्शन दिए। अच्छा। और उस प्रेत ने तुलसीदास जी को कथा स्थल का मार्ग बताया। उसने कहा कि जहां राम कथा हो रही है वहां श्री हनुमान जी स्वयं छद्म रूप में यानी भेष बदलकर उपस्थित हैं। वेट, सच में? तो ये सिर्फ कोई मेटाफर नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब काशी का ये वृत्तांत बताता है कि सर्वोच्च भक्ति और शाश्वत सुलभता एक वास्तविकता है जिसे संतों ने साक्षात जिया है। एकदम सही। ये घटना साबित करती है कि हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ किताबों में नहीं है। वे सच्चे साधकों का मार्गदर्शन करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक अत्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में भी, ताकि कोई पहचान ना सके। तो फिर ये उस शून्य अहंकार का अंतिम प्रमाण है। आज के इन सभी स्रोतों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हनुमान जी का स्मरण केवल एक पूजा पद्धति नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जीवन को उत्तम बनाने की एक पवित्र रूपरेखा है, एक सेक्रेड आउटलाइन। वे सर्वोच्च भक्ति और मौलिक सूझबूझ का अजेय समन्वय है। बिल्कुल, इस चर्चा से ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। श्रोताओं के लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आज की इस सूचना और अहंकार से भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपने काम का क्रेडिट लेने की होड़ में है, सोचिए कि अगर हम श्री हनुमान जी के इस ब्लूप्रिंट का यानी अपार क्षमता के साथ पूर्ण विनम्रता और एकनिष्ठ सेवा का एक अंश भी अपने जीवन में उतार लें, तो ये दुनिया और हमारे व्यक्तिगत जीवन कितने बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी दुनिया कितनी बदल सकती है, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। जय हनुमान। जय हनुमान।